लोग इंटीग्रेशन का महातांडव शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 12 मैथ्स इंडेफिनिट इंटीग्रेशन केसी सिन्हा के रूप से एक्सरसाइज 19.1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक पिछला वीडियो में किए थे सर, तो आज क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अगर जो पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे तो जल्दी से उसको देखिए ताकि आपको इस वीडियो को पढ़ने का अलग ही आनंद लगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन x² - 2x + 3/x का पावर 4 dx। क्या करना है? इंटीग्रेशन x² x का पावर 4। देखो तीन को भाई जमीन एक के तीनों भाई में क्या करना है? बंटवारा करना है, क्योंकि हिस्सा सबका एक ही है। तो x² x का पावर 4 dx माइनस में करेंगे 2 को बाहर करेंगे, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? x का पावर 4 dx प्लस में 3 को बाहर करेंगे, क्या बचेगा? 1/x का पावर 4 dx इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, अब x² बटा x का पावर 4, x² से x का पावर 4 क्या होगा? कैंसिल। क्या बचेगा बताओ? इंटीग्रेशन 1/x² dx -2 x से x का पावर 4 कैंसिल, क्या बचेगा? 1/x³ dx प्लस में 3 इंटीग्रेशन। अगर जो x का पावर 4 है नीचे, जगह कहां भेजेंगे? ऊपर। कितना हो जाएगा? x का पावर -4 dx लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन 1/x² इसको कहां भेजेंगे? ऊपर। क्या हो जाएगा? x का पावर -2 dx -2 बाहर गया, x 1/x³ नीचे वाला को कहां भेजना है? ऊपर। क्या हो जाएगा? x का पावर -3 dx प्लस 3। ये तो है ही, इसका क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। जब बात पावर में हो, इंटीग्रेशन में क्या बताए थे? जब बात पावर में हो तो पावर में एक क्या करेंगे? जोड़ देंगे। समझ आ रहा है? तो जब तुम जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? x का पावर -3 बाई में -2 बोलेगा कैसे? -4 + 1 करो। पावर में इंटीग्रेशन में क्या होता है? फार्मूला x का पावर n का कल बताए थे। x के पावर n + 1 बटा में n + 1, यही हुआ -4 - 3 बटा में -3। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको भी उसी प्रकार से इंटीग्रेट करेंगे। -2 + 1 कितना हो जाएगा? x का पावर -1 बटा में क्या हो जाएगा? -1। अब देखो -2 इसका भी इंटीग्रेट करेंगे, कितना हो जाएगा? x का पावर -2/-2। ये बताओ 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा? माइनस में तुम्हारा बच जाएगा 1/x। देखो माइनस नीचे था, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो प्लस माइनस हो गया, पीछे का चिन्ह। अब देखो x का पावर -q है ना, एक नीचे लिख सकते हैं -q को, वही फॉर्मेशन क्या हुआ? 1/x³ लिखा गया। इधर भी इसी प्रकार से करना है। -1 x का पावर -1 देखना कैसे लिख सकते हैं? माइनस और x का पावर -1 है, इसको तुम लिख सकते हो 1/x। जब नीचे आएगा तो हो जाएगा -1/x। -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा ना। क्या बचेगा बताओ? x का पावर -2, इसको बटा में लिखना है तो क्या लिख सकते हो? +1/x²। समझ रहा? माइनस में जैसे 1/x³ प्लस में c, यही तुम्हारा क्या देगा? आंसर तुम्हारा यही देगा। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत? c लगाना भूलना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन दे दिया √x प्लस में 1/√x का होल स्क्वायर। देखो अब इसको कैसे करते हैं? dx कुछ नहीं है, बीजगणित के सूत्र जानना चाहिए। a + b का होल स्क्वायर है ना, a + b का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन के चिन्ह लगा दिए, a + b का होल स्क्वायर। a स्क्वायर फार्मूला होता है ना जी, a² प्लस में क्या होता है? b² 1/√x का स्क्वायर प्लस में क्या होता है सर? 2ab। देखो सुंदर सा गमे अब भी दे दिए, हो गया। ठीक है, अब कहां लगा दोगे? dx लगा देंगे। समझ गया? ब्रैकेट का बात
क्या बचेगा बताओ, प्लस में 2dx, बोलो लिखकर। अब इंटीग्रेशन करो x dx प्लस में इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस में 2 के बाहर इंटीग्रेशन, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका होगा? dx का। x का इंटीग्रेशन ऊपर में क्या करना है, वो टेट्रास प्लस सुइया भोगना है, क्या हो जाएगा x² बटा में 2 हो जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन जानते हो क्या होता है, log mod x। क्या होता है, log mod x। 2 का बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन dx का क्या होगा, x, इंटीग्रेशन dx का x प्लस में क्या हो जाएगा, c लगा देंगे, भूलना नहीं। तो कुछ था क्वेश्चन नंबर 5वां और 6वां का सॉल्यूशन हो गया सर। जेसीबी से पढ़ते रहिए और नोट कीजिए इसको। तुम वहां से जा रहा था इंटीग्रेशन में, वहां इंटीग्रेशन से तुम जा रहा था, सुनवाया ना का ये। चलो क्वेश्चन नंबर 7वां से देख कर आते हैं। क्या दिया हुआ, x माइनस 3 का होल स्क्वायर लग रहा होगा कैसे इसको सोल्व करेंगे, पर कुछ नहीं है। यहाँ पर भी क्या यूज करना है, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर दिख रहा। सबसे पहले सर a माइनस b का होल स्क्वायर यूज करते हैं। x यानी कि क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में क्या होता है b स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। माइनस में क्या होता है 2ab, माइनस में 2ab यानी माइनस 2 3 का 6 और x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। बटा में क्या हो जाएगा रूट x dx, क्या हो जाएगा रूट x dx। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे का देखो तमाशा। 3 को भाई था, एक को जमीन पे बंटवारा करना है, सबके हिस्सा देते हैं। आई एक्स स्क्वायर मोहना है या मोहना है, एक हिस्सा दो। एक्स स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा रूट एक्स, और क्या करेंगे dx, एक हिस्सा काट लिया। प्लस में करो भाई 9 है कांस्टेंट, 9 क्या है कांस्टेंट, 9 के बाहर कर देंगे, लेकिन क्या बचेगा 1/रूट x dx, क्योंकि 9 के हिस्सा टेबल सब रहेगा, ये तो कर देंगे। तीसरा का रहेगा माइनस में 6x बाई क्या हो जाएगा रूट x dx कर दिए। जान लो रूट x का मतलब क्या होता है, x का पावर 1/2, x का पावर 1/2 का मतलब रूट x होता है, ये पता होना चाहिए। रूट x का मतलब जैसे 2 को रूट x में जाकर तो a वो x बनता है, तो रूट x का मतलब x के आधा, ठीक है। तो x का पावर 1/2 से अगर जो एक ऊपर भेज दिए तो 2 में से 1/2 को घटाएं तो कितना होगा बता दो, x का पावर 3/2 हो जाएगा dx। बोलो ना 2 - 1/2 2 4 - 1 3/2 हो गया, प्लस में 9। अब देखो इंटीग्रेशन 1/√x का फार्मूला होता है 2√x, क्या होता है 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x, तो इसीलिए यहां पर क्या लिखेंगे 2√x। जैसे रूट x का डिफरेंशिएशन 1/√x और उसी 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, तो लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। माइनस में 6 इंटीग्रेशन x में से x का पावर कितना पहले 1, आई रूट x का मतलब क्या होता है x के आधा, तो 1 में से 1/2 घटाएंगे ना सर, तो कितना हो जाएगा 1/2 होगा dx। यहां पर लगा दो कि इंटीग्रेशन है, सापा के फिल्मा है तो dx लगाना है, भूलना नहीं, ठीक है। अब देखिए आगे इंटीग्रेशन करना है बाबू, पावर 1 बन गया है, लेकिन एक और कितना का सुबह भोगे के कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन बताओ, बताए का तरीका याद करो। 3/2 में 1 जोड़ेंगे, 3 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5/2, और नीचे भी क्या लिखेगा 5/2 को लिखकर। अब देखो कि इंटीग्रेशन हो गया 9 दूनी 18 रूट x का इंटीग्रेशन कर दिए, हो गया ऐसा माइनस से 1 है 2 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3/2, आई कहां जाएगा नीचे,
एक नियम सीख लो, नुमा क्लास का बात था, अगर जो भी नहीं सीखे हो तो सीखो जल्दी से। अगर जो रहेगा 8/5/2, बड़का बटा पीछे में, बड़का बटा करें पीछे में, तो 8 के नीचे क्या छुपा हुआ रहता है 1, 8 के नीचे क्या छुपा हुआ रहता है 1। हम लोग क्या समझते हैं बाबू कि पहला में चौथा गुना करेंगे दूसरा में तीसरा, 8 दूनी 16, 1/5 5 होगा। तो इहे यहाँ पर है, x के नीचे कौन सी छुपल है 1, तो तुम x में जब 2 के गुना करेंगे कितना लगेगा 2x, यानी कि आंसर लिखेगा तो 2x का घात 5/2 और नीचे में क्या बचेगा 5। समझ रहा है, नीचे में क्या बचेगा 5, 2/5 x का घात 5/2 आ गया। ये देखो प्लस में जैसे 18 रूट x है वैसे लिखिए। एक और देखो 6 के 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा सर 12 होगा ना, 12 बटा कितना बचेगा 3 तो बच जाएगा। और क्या लिखा है x का घात 3/2 प्लस में c लगा के लेकिन भूलिएगा नहीं, कोई दिक्कत है बोलिए, समझ गए? कोई भी डाउट हो डायरेक्ट पूछो। अभी से कोई भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, x³ + 1। अब देखिए कैसे मलाई करा के देते हैं, x - 2 x² - x - 2, एकदम कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, हल्का सा दिमाग लगाओ। एक क्यूब है, कौन सी है एक क्यूब, अल्लाह का नाम का कौची करे। अब 1 में भी जाता कुछ छुपल है क्यूब, अब ये क्यूब प्लस बिग क्यूब। आज जब बीजगणित नंबर में अलजेब्रा क्या फार्मूला होता है एक क्यूब प्लस बिग क्यूब का, a + b * a² - ab प्लस में b²। कोई दिक्कत नहीं, यही फार्मूला से इंटीग्रेशन कोई बड़ा चीज नहीं है। तुमको त्रिकोणमिति का भी होगा, बीजगणित का भी होगा, आखिर में इंटीग्रेट करते हैं क्या, शुरू में तो पूरा बीजगणित चाहे रहेगा त्रिकोणमिति बस। अब तुम बोलेगा सर डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर, नहीं, यहाँ पर क्या करना पहले फार्मूला लगाइए। एक क्यूब 1 पर छुपा लो क्यूब, यानी कि एक क्यूब प्लस बिग क्यूब। फार्मूला होता है आपको याद करें, फार्मूला a + b सर, a + b फार्मूला होता है a + b। फार्मूला नजर लगा दे इधर, एक क्यूब मान बिग क्यूब का फार्मूला देख लीजिए क्या होता है। अच्छा एक क्यूब प्लस बिग क्यूब a + b और a² - ab प्लस में b², ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला दिमाग में सेट करना पड़ेगा। तो a + b हो गया a² यानी कि x का क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस में क्या होगा बाबू ab, बोले ना ab, a कौन सी है x, b का है 1, फिर माइनस में क्या होगा x। तो ठीक है b का स्क्वायर यानी कि b का है 1, तो क्या हो गया 1 का स्क्वायर। तो ठीक है अब क्या लगा दिए x - 2 जैसे है वैसे लिख दिए सर। तो ठीक है बटा में बताओ। अब जानता है कि यहाँ पर कौन सी ड्यूटी ड्रामा करना है। आज जब पॉलिनोमियल, ठीक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पहला और आखिरी अंक हम लोग लिखते थे, याद करो। अब पीछे वाला को तोड़ते थे, पीछे वाला को तोड़ते थे, कैसे टूटेगा बताओ तो -x, अगर जो 1 में 2 के गुना करेगा 2, हमरा लाना है बीच में का -x, नुम्मा में पढ़ेगा तब दिक्कत होगा। क्या हो जाएगा बताओ -2x प्लस x कर दो ना तो -x आ जाएगा, आएगा। अरे 2 देखो x क्या का छुपा लगवा का बारे में 2 के गुना के 2, 2 एक आए 2, एक के में से थोड़ा लाना था, ये सीखा होगा। 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, x छुपा लिया कि -2x प्लस x। कोई दिक्कत? अब आगे की बात करते हैं सर, dx जब लगाते हैं क्या हो जाएगा x + 1 x² - x + 1 का स्क्वायर बने होगा ना। और क्या हो जाएगा x - 2 बटा में बात करो, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है छोटू, x कॉमन है ना। क्या बचेगा एक वो x एकरा में बच के इन्हें का बचा जी 2, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे प्लस में 1, क्या बचा x - 2 dx। समझ गए? अब आगे की बात करते हैं। x + 1 x² - x + 1 x - 2, यहाँ पर देखो ये दोनों जब सेम लगा तब भी गुणनखंड हमारा बहुपद पॉलिनोमियल सही होता है। देखो दोनों सेम है ना, यानी कि सही होगा ना, गलती हो जाएगा। x - 2 और x प्लस क्या बचा है 1 बचा, इनने से इनने कर लो, इधर से इधर कट गया, कोई दिक्कत कटेगा कि नहीं। यहाँ पर क्या लगाएंगे dx लगा देंगे। अब क्या तमाशा है, अब लीजिए सर तो कर दिया ड्रामा, x² - x + 1 का dx
dx। कोई दिक्कत इस बात से है? चलिए हो गया सब के बाद ये x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2 है। एकरा में क्या होता है x का पावर n का इंटीग्रेशन x का पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 पावर 1 बचा है वो टेक्निक को सीखा दिए x का घात 3 बटा में 3 हो गया। यहां देखो माइनस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई में 2 क्योंकि एक पावर 1 का पद है 1 तो 1 1 जोड़ के 2 अब बटा में 2 लिखते हैं। यहां देखो 1 dx इंटीग्रेशन dx का क्या होता है x इंटीग्रेशन dx का x प्लस में क्या बनेगा x प्लस में c ये आंसर दे देगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी सॉल्यूशन हो गया। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए ये तो लॉलीपॉप है कुछ है हम करेंगे एक के बाहर करेंगे एक के बाहर करेंगे इंटीग्रेशन कितना x स्क्वायर dx कांस्टेंट है ये बाहर हो गया। एकरा में किसको बाहर करेंगे b को बाहर करेंगे और x dx हो गया ना प्लस में देखो c कांस्टेंट है c के बाहर किए इंटीग्रेशन किसका dx हो गया। तीनों के कर दिए एक के बाहर किए इंटीग्रेट किए बच गया है पावर में पावर के क्या करेंगे ए और टेटनस को सीधा भोगेंगे x³ बटा में 3 हो गया इंटीग्रेशन प्लस में b इंटीग्रेशन x का बताओ x स्क्वायर बटा में 2 c का c रहेगा बाबू इंटीग्रेशन dx का x से होता है सर x कर लियो ये जब c है जी जब बोले थे याद है कभी बताए थे जब c लगा है तो c नहीं लिखना प्लस में m चाहे k लिख दो। अब के लिखे तो मरवा किया के लिख दिए कुछ था खान लॉलीपॉप में दूसरी तरह 11वां पे आइए इसमें 10वां तो छोड़ दिए क्यों क्योंकि इस सभी हल्का क्वेश्चन का तो करने की आवश्यकता नहीं था प्रोग्राम में तो अंक है हम तो एबीसीडी लगा ले कम से कम ताकि डरता नहीं। 11वां देखो समझ रहा है ना एक तो जमीनवा है तीन लोग भैया है तीनों भैया अपना हिस्सा लेगा कि नहीं कहानी है तो x³ बटा में x स्क्वायर dx। अब इहो में बताने की जरूरत नहीं था पता है सबके 5 जब कांस्टेंट रहे तो इंटीग्रेट का करो बाहर लिख दो ठीक है 5 x स्क्वायर बटा में x स्क्वायर dx हो गया। माइनस में क्या है 4 कांस्टेंट है क्योंकि अंक लगा 4 के बाहर की इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर dx। अच्छा इसमें भी x स्क्वायर था हां तो x स्क्वायर लिख देते कोई दिक्कत नहीं ना क्वेश्चन एक थोड़ा सा देख से काट मिलाना नहीं सही है। चलिए x स्क्वायर से x³ कैंसिल हुआ ये वो x ऊपर बचल है x dx 5 से 5 कैंसिल e से e कैंसिल इंटीग्रेशन में क्या हो लो dx हो गया सर -4 आ गया 1/x स्क्वायर तुमने दे दिया इसको क्या करेंगे फार्मूला कोई नहीं लगा दो फार्मूला को बदले x के घात 2 के ऊपर भेजेंगे करेंगे ऊपर और जैसे ऊपर भेजे ये 2 को छिप जाएगा माइनस में हो जाएगा माइनस में इंटीग्रेशन x का पावर -2 dx हो जाएगा। कोई दिक्कत x का इंटीग्रेशन एक ऊपर कितना छुपा लेगा एक और टेटनस का सीधा भोगेंगे x स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो प्लस बाद जैसे वैसे इंटीग्रेशन dx से तो परिचित है x होता है इंटीग्रेशन x का x से होता यह नहीं x माइनस में 4 x का पावर -2 दे दिया है प्लस में 1 जोड़ेंगे -1 हो जाएगा इंटीग्रेशन x का पावर नहीं x का पावर -1 बटा में -1। अब ये वो हल्का सा चुटकी सा ड्रामा करेंगे है x स्क्वायर बटा में 2 प्लस में 5 माइनस माइनस का होले बाबू प्लस क्या हो गया +4 x का पावर -1 को हटाओगे ना तो क्या आ जाएगा बता दो 1/x यानी 4/x प्लस में c। कोई दिक्कत चलो आंसर एक बार मिला लेते हैं इसका कहवा था 11वां हां सही है बिल्कुल सही है नोट कर लीजिए ठीक है। कोई दिक्कत समझ गया ना माइनस माइनस से प्लस हो गया 4x का पावर -1 को नीचे लिखा है तो 1/x प्लस में c तो 4/x प्लस में c। 11वां का भी हो गया सॉल्यूशन हो गया तो नोट कर लो इसको। बारह देखो कुछ नहीं है x³ -1 बटा x स्क्वायर dx। आप लोग तो अपने खुद बना के कुछ करना ही नहीं है। हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन है अब लिखे दो भाई जमीन वाले वो है x³ बटा में x स्क्वायर dx
माइनस में कर दिए, इंटीग्रेशन क्या होगा 1/x² dx हो गया ना जी। अब बताओ x³ से x² कैंसिल, सर क्या बचा x dx 1/x²। x² कहां भेजेंगे ऊपरे, ऊपरे भेजेंगे कि क्या ले लेगा ये -2 ले लेगा dx हो गया। x का इंटीग्रेशन बताओ x² बटा में 2 टेटना सवाल हो गया 1 पड़ेगा माइनस x का पावर -2 एकरा में 1 को छोड़ेंगे तो एगो कमता का है माइनस में बच गया क्या हो जाएगा x का पावर -1 बटा में -1। अब देखो एगो अब हल्का सा डुबी ड्रामा करना है, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। अब देखो प्लस तो हो गया x का पावर बटा 1, x का पावर -1 है, एक अगर नीचे लेके आएंगे तो क्या लेगा 1 बटा x प्लस में c हो गया। चलिए 13वां में गुणमान में दे दिया है, अब इसको एक के साथ गुना करो, इसके साथ गुना करो, काम हमारा ओवर। लो x² को 1 से गुना किए सर x² dx होगा, समझा। अब x² में एक साथ गुना करेगा कितना हो जाएगा माइनस में x² बटा में x² dx, x² में 1 से गुना किए x² बटा में x² dx। बताओ इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन पावर ऑफ मत दिया है एगो हटाए सिग्मा देंगे x³ बटा में 3 होगा और x² से x² कट रहा है कि नहीं, तो यानी कि इंटीग्रेशन क्या करते हैं dx का, इंटीग्रेशन dx का करना क्या हो जाएगा माइनस में x प्लस में c होगा। तो कोई दिक्कत, चलिए नोट कर लीजिए आसान का। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वही प्रकार का क्वेश्चन है, समझ नहीं रहा, जमीन एक ही है, तीनों भाई है, तीनों में क्या करना है बंटवारा कर देना। इंटीग्रेशन x³ बटा में √x dx कर दिए सर, ठीक है, प्लस में इंटीग्रेशन 3 को बाहर किए इंटीग्रेशन x/√x dx प्लस में 4 को बाहर किए इंटीग्रेशन 1/√x dx हो गया, ठीक है। अब देखो √x का मतलब क्या होता है समझाएं अभी, x आधा 1/2, x आधा यानी कि 3 में तुम 1/2 पे घटाओगे कितना होगा, 3 में 1/2 को घटाओ कितना होगा 5/2 dx होगा। बोलो √x का मतलब x का आधा, तो जब ऊपर में 3 है x के ऊपर भेजे तो 3 में से 1/2 दिया 6 और 6 में से गया 5/2 प्लस में 3 x का पावर 1 है तो 1 में 1/2 घटा कितना हो गया बताओ 1/2 dx लगा दो प्लस 4 1/2x का फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला 2√x, क्या हो जाएगा 2√x। फार्मूला खाली याद करने की जरूरत है बाबू, काम तो हो ही गया। चलिए अब देखिए जब बच्चा पावर रह में रहा एगो टेटस का सुलभ हो गए, अब देखो एगो ट्रिक में सुंदर से बताया गया, याद करो x लिखे अंदर क्या करना उतना भी को जोड़ना करना, नीचे के 2 ऊपर जोड़ना, 7/5 2 को जोड़ा कितना होगा 7/2 जैसे रहेगा वैसे तो दिक्कत, प्लस में 3 जैसे वैसे 1 है ऊपर 2 नीचे जोड़े कितना हो जाएगा x का पावर, अच्छा हाँ नीचे लिखते हैं 7/2 3/2 होगा और नीचे यहाँ पर क्या लिखेंगे 3/2। अब देखो 4 पूजा कितना हो गया 8√x, 8√x हो गया। 2/7 को कहाँ लेंगे बताओ, 8 के पास से 2/7 इधर आ गया सर, x का पावर 7/2। अब देखो 3 2 जा 6 x का पावर 3/2 बटा में क्या हो जाएगा 3। कभी देखो आंसरवा में पंचुक्षर करने लगे तो हनी का दिमाग देगा, तीन का छोटा सा काट देगा 2 बार तो बड़ा नहीं काट सकता, ठीक है, ओकर मर्जी पर। प्लस में 8√x प्लस में क्या हो जाएगा c हो गया समाप्ति। 15वां x का पावर ही एकदम चाहिए नहीं है, लोग